दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गौरव मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और इनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ, आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ इस बार के खास मुद्दे रहेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के नारे लगा दिए हैं, दूसरी तरफ मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का है। हर लोग मैनिफेस्टो को पढ़ने में लगे हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे कि खासकर मैनिफेस्टो पे बात करेंगे। जिस तरीके से आपकी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी की है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये कह रहे हैं भारतीय कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कि हवा हवाई है, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत साफ और स्पष्ट परिदृश्य प्रस्तुत करता है पूरे दुनिया के सामने कि भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। जो तुष्टीकरण की नीति पर वो चल रहे थे, उसी तुष्टीकरण को सर्टिफिकेट की तरफ प्रस्तुत करना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू रहने लायक नहीं है। उनका जो घोषणा पत्र है, उनका जो चुनावी घोषणा पत्र है, वो सीधे और स्पष्ट बताता है कि भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, बल्कनाइज करना चाहते हैं, कम्युनल बिल लाना चाहते हैं, प्रति युवाओं को 8,500 रुपये प्रति माह देना चाहते हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपए देना चाहते हैं। ज़रा उनसे पूछिए कि भारत का जो बजट है, कुल जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से कितना पैसा बैठेगा ये फ्री बीज देने में। फ्री बीज दे करके वो भारत को वेनेजुएला बनाना चाहते हैं, भारत को ब्राज़ील बनाना चाहते हैं, भारत में इन्फ्लेशन को इस हद तक ले जाना चाहते हैं कि भारत के बैंक दिवालिया हो जाएं, टूट जाएं। और वहीं भारत के अंदर जो भारत की माताओं ने, बहनों ने, गरीबों ने, मध्यम वर्ग ने जो धन अर्जित किए हैं कठिन परिश्रम से, उसको सबको वो मूल्यांकन कराना चाहते हैं और उसका समान वितरण कराना चाहते हैं। स्वाभाविक है कि किस में वो वितरण करेंगे? अल्पसंख्यक समाज में वो वितरण करेंगे। तो जिसकी मानसिकता इतनी कठोर हो, इतनी घिनौनी हो और इतनी स्पष्ट हो तुष्टीकरण को लेकर के, वो आप समझिए कि भारत को क्या बनाएगा। उनके मैनिफेस्टो में बहुत साफ और स्पष्ट वामपंथी और तुष्टीकरण पुट स्पष्ट दिखाई देता है और निश्चित रूप से वो आएंगे तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन 205 लाख करोड़ का कर्ज है देश के ऊपर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि युवाओं को जो दे रहे हैं, 30 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो आप कैसे प्रश्न खड़ा कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो लेकर आया है मुस्लिम विरोधी है? देखिए, 65 साल तक इस देश में राज किए ना, गरीब हटाओ के नाम पर, गरीबी मिटाओ के नाम पर 1971 में सरकार कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और आज वो कह रहे हैं खटाखट गरीबी एक झटके में भाग जाएगी। अरे मजाक बना लिया है इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को। आप कह रहे हैं लोन है, ठीक है, 2 लाख करोड़ का लोन आपने बताया, चलिए हम आपकी ही बात पकड़ लेते हैं। आज भारत का फॉरेन रिजर्व कितना है? 700 बिलियन के आसपास है। जितना लोन है उससे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है भारत के पास। इसी भारत के खजाने का सोना गिरवी रख दिया गया था, वो दिन भी जरा याद करिए। और आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, 8.4 के गति से ये बढ़ रही है। दुनिया के तमाम देश के लोग भारत में निवेश करना चाहते हैं और निवेश कर भी रहे हैं। उद्योग हब बनता जा रहा है भारत। आज 21,600 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स का, जो 2013 में सिर्फ 600 करोड़ का था। डिफेंस की जो बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ देखा जाए कि अग्निवीर को लेकर जो युवा हैं काफ़ी नाराज हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने कहा कि उसमें संशोधन करेंगे, क्या संशोधन करेंगे आप? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अग्निवीर एक ऐसी क्रांतिकारी योजना है जो कम से कम युवाओं को एक कम समय में भारतीय सेना में अपना अंशदान देने का अवसर प्रदान करती है, आर्थिक रूप से संबल देने का अवसर प्रदान करती है और साथ ही साथ जीवन के जिस क्षेत्र में जाएंगे, भारत में जिस भी क्षेत्र में वो अपनी सेवाएं देंगे, एक अनुशासित नागरिक की तरह देंगे और हमारा भारत अंदर से सशक्त और मजबूत होगा। उनकी तरह नहीं जो युवाओं के हाथ में पत्थर देते हैं, जो युवाओं को कम्युनल हिंसा फैलाने पर मजबूर करते हैं, जो हिंसा और आतंकवाद की तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसे मैनिफेस्टो देने वालों के तरफ तो हम बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो दिशा दिखाया है अग्निवीर का, निश्चित रूप से अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता होगी तो जैसा रक्षा मंत्री जी ने कहा है वैसा करेंगे। लेकिन इस बार के खास करके आपसे एक सवाल ये रहेगा कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पे आप लोग वोटिंग मांग रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने इस देश के सामने रखा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमें प्राप्त करना है। चुनाव उसमें एक पड़ाव है, हर चुनाव आएंगे और जाएंगे, लेकिन
लेकिन अब हम एक बहुत साफ और स्पष्ट लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उस समय जो बच्चा 10 वर्ष का था, आज 8 वर्ष का था, वो आज 18 वर्ष का हो गया है। आज वो वोट देने जा रहा है और एक पूरी की पूरी पीढ़ी, डिजिटल पीढ़ी तैयार हो गई है इस देश में, और जो भारत को दुनिया के प्रतिस्पर्धा में सर्वोपरि राष्ट्र के रूप में देखना चाहती है, चाहे वो डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वो नेवी का क्षेत्र हो, चाहे वो पानी के अंदर रिसर्च का क्षेत्र हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का युवा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हो। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने जो 2047 का लक्ष्य है, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, और वही हम उसको ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यक चीज़ें होंगी वो आती जाएंगी, उसको हम 5 किलो राशन जो मुफ्त में दिया जा रहा है, ये इसको बढ़ा दिया गया है, 29 तक कर दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी के सामने कि इसको बढ़ाना पड़ा? देखिए, इसी देश में राशन सड़ जाया करते थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार बहुत कठोर टिप्पणियां की कि इन राशन को फ्री में बांट दिया जाए देशवासियों के बीच में, लेकिन कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि राशन सड़ जाए। लेकिन आप देखिए, एक तरफ कोविड जैसी, कोरोना जैसी महामारी ने इस देश को तोड़ने का काम किया, इस देश को नहीं बल्कि दुनिया को तोड़ने का काम किया। -24 का डेवलपमेंट ग्रोथ चला गया। तो जहां दुनिया में रिसेशन है, ऐसी स्थिति में भारत का एक गरीब नागरिक और गरीब ना हो जाए, टूट ना जाए, उसकी स्थिति स्थिर बनी रहे, ऐसी इसके लिए बहुत आवश्यक है जो फ्लैगशिप हमारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, स्वनिधि योजना हो, या फिर रोजगार गारंटी योजना हो। सभी योजनाओं के आधार पर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियों ने ये स्पष्ट किया है कि भारत में अत्यंत गरीबी समाप्त हो गई है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, बाहर आए, वापस फिर वो नीचे ना जाए। इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की फ्लैगशिप योजनाओं को जारी रखा जाए। एक तरफ गाय संरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ बीफ कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा लिया जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? ये सरासर झूठ और फेक न्यूज़ है, इसका कहीं कोई दूर दूर तक आधार नहीं है। भारत में बीफ एक्सपोर्ट बैन है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, कानून का पहले जानकारी लीजिए। भारत में किसी भी प्रकार के बीफ के एक्सपोर्ट पर बैन लगा हुआ है, और फिर कैसे कोई बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी जो है वो चंदा दे रही है? और फिर यदि चंदा दे रही है, कोई भी कंपनी चंदा दे रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ट्रांसपेरेंसी के साथ दे रही है, ट्रेसेबल अमाउंट के साथ दे रही है। आज देश की जनता ये जान पा रही है कि किस पार्टी को किसने चंदा दिया। कम से कम ऐसा तो नहीं है ना कि घोटालेबाजी और बोरे में नोट भर करके यहाँ से वहाँ जा रहा है। ये तो कोर्ट का शुक्रगुजार है कि कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई होती तो एसबीआई ने दिया नहीं होता। ठीक है, अब ये कानून बना ना, एक कानून बना, उस कानून के आधार पर देश के सामने आज पारदर्शी तरीके से ये पूरी व्यवस्था सामने आई, और कोर्ट अगर उसमें सुधार चाहेगा, करना चाहेगा, तो उसमें मुझे लगता है आने वाले समय में उसमें और भी सुधार की गुंजाइश होगी। ठीक है, तो आप गौरव मिश्रा जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।